हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 5 का गणित अध्याय 4 गुणज तथा गुणखंड। अब देखिए बच्चों, गुणज क्या होता है और गुणखंड क्या होता है। आइए बच्चों, इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। ये बच्चों देखिए, हमारा क्या है, गुणखंड है। दिया है कि किसी संख्या के ऐसे खंड या टुकड़े जिनका गुणनफल उस संख्या के बराबर हो या उस संख्या के गुणखंड होते हैं। ठीक। अब देखिए, जैसे दिया है बच्चों, ये 40 के गुणखंड क्या क्या हो सकते हैं बच्चों। तो देखिए, ऐसे तो अभाज्य गुणखंड सभी का बच्चों एक होता है। सभी का, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणखंड हमारा एक होता है। यानी एक में 40 का गुणा किए बच्चों तो 40 हो गया। अब दो में बच्चों 20 का गुणा किए 40 हो गया। और चार में 10 का गुणा किए बच्चों 40 हो गया। पांच में बच्चों 8 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, जब 40 का गुणखंड किया, तोड़ा कई पार्ट में, तो देखिए 2 4 5, यानी दो चौके 8, 8 पचे 40। ठीक। यहाँ पे देखिए, और इसको विस्तार से तोड़ दिया, कितना हो गया, दो दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40 के अलावा और 40 के गुणखंड नहीं हो सकते। यानी बच्चों, इसके अलावा और कोई गुणखंड नहीं हो सकता। जब भी 40 का गुणखंड करेंगे बच्चों, तो हमारी यही संख्या प्राप्त होगी। इसके अलावा अदर कोई संख्या प्राप्त नहीं होगी। ठीक। आइए देखते हैं और बच्चों, जैसे देखिए बच्चों, यहाँ दिया है अभाज्य गुणखंड, यानी किसी संख्या के ऐसे गुणखंड जो अभाज्य हो। जैसे देखिए 40 का गुणखंड किया बच्चों, तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी देखिए ऐसे करते हैं। जैसे 40 है, तो 40 का जब गुणखंड करेंगे बच्चों, पहले तो 2 से कटाएंगे, तो दो दूनी के 4 और एक जीरो उतर जाएगा। फिर इसको 2 से कटा देंगे, तो दो एक में 2 जीरो। फिर 2 से कटाएंगे, 2 पाँचे 10। अब बच्चों 5 किस संख्या से कटेगा, तो सिर्फ 5 से ही। देखिए 2 2 2, यहाँ पे देखिए 2 2 2 और 5, यहाँ भी 5। तो यही बच्चों हमारा 40 का क्या है, गुणखंड है। इसके अलावा अदर कोई गुणखंड नहीं हो सकता। ठीक। तो ये हमारा अभाज्य गुणखंड हो जाएगा। इसमें बच्चों नियम दिया है, आप लोग नियम को समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, दिया है गुणज। गुणज क्या होता है, तो जैसे देखिए 3 का पहाड़ा, ये बच्चों हमारा गुणज होता है, ये अनंत तक चला जाता है। ठीक। यहाँ पर देखिए बच्चों 4 का पहाड़ा है, यानी 4 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे बच्चों तो अनंत तक चला जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है। तो इसको कहते हैं बच्चों गुणज, जो अनंत तक जाता है। ठीक। आइए बच्चों, अपना अभ्यास देखते हैं। ये बच्चों हमारा अभ्यास है, कक्षा 5 का गणित हल करेंगे, जिसमें प्रश्न पहला दिया है बच्चों, गुणज और गुणखंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट करना है बच्चों कि गुणज क्या है, गुणखंड क्या है। अभी बच्चों हम इन दोनों को समझाएं आपको। ठीक। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखेंगे गुणज बराबर, तो गुणज, गुणज क्या होता है बच्चों, तो किसी का पहाड़ा, यानी बच्चों वो अनंत तक चला जाता है। जैसे हम देखिए 2 का पहाड़ा अगर लिखेंगे, यानी 2 का गुणज करेंगे, तो 2 बराबर बच्चों लिखेंगे 2 दो दूनी के 4, दो तिहाई 6, दो चौके 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 दहा में 20। ये बच्चों और अनंत तक चला जाएगा, इसका कोई सीमा नहीं है। ठीक। यहीं पे बच्चों जब गुणखंड को समझेंगे, तो जैसे देखिए गुणखंड क्या होता है, वो सीमित होता है। तो लिखेंगे गुणखंड बराबर, गुणखंड बराबर बच्चों हो जाएगा क्या, हम किसी भी संख्या का अगर गुणखंड करेंगे, तो जैसे मान लो कि 12 है, 12 का गुणखंड करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो किसी भी संख्या का बच्चों सबसे छोटा अभाज्य गुणखंड क्या होता है, एक होता है। तो एक हो जाएगा। अब 12 की कौन कौन सी संख्या से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा बच्चों, 3 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, और बच्चों किससे कटेगा, 6, 6 से भी कटेगा, और 12 से, 12 कम 12। ठीक। तो यानी बच्चों ये क्या है, कि ये 12 का गुणखंड है हमारा। ठीक। और जब इसका अभाज्य गुणखंड करते हैं बच्चों, तो इसको लॉस विधि द्वारा हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, वो अभाज्य गुणखंड होता है। और जब गुणखंड खाली करेंगे बच्चों, तो हमारा ये इसका 12 का गुणखंड हो जाएगा। ठीक। तो यही पे कह रहा है कि अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर बराबर हो जाएगा बच्चों, लिख लेंगे अंतर बराबर, यानी बच्चों गुणखंड संख्या को क्या करते हैं, बांटते हैं। लिखेंगे यहाँ
ये बच्चों परिभाषा हो गया अंतर का कि गुणखंड संख्या को बांटते हैं, इसको बांटते हैं, और जबकि गुणज संख्या को आगे बढ़ाते हैं। ये बच्चों हमारा क्या है, गुणज है। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ा तो देखिए ये आगे बढ़ रहा है, ठीक। इसका कोई सीमा नहीं है, अनंत तक चला जाता है। तो यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों दिया है दूसरा प्रश्न, 51 से 100 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखिए 51 से लेके 100 तक की संख्या लिखकर हमें उसको क्या करना है, अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। अभाज्य संख्या वो होती है बच्चों जो किसी भी संख्या से कटे नहीं। कटे तो बच्चों सिर्फ उसी संख्या से कटे। जो अभाज्य संख्या है वो स्वयं से कटती है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, लिखेंगे बच्चों कि 51 से 100 तक के बीच की संख्या, यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, लिख लिया बच्चों कि 51 से 100 के बीच की संख्या बराबर कौन कौन सी संख्या होगी। पहले पूरी संख्या लिखेंगे हम, तो लिख लेंगे। तो देखिए बच्चों हमने क्या किया कि लिख लिया 51 से लेके 100 तक के बीच की संख्या को। अब इसमें देखिए हमारा जो अभाज्य संख्या है कौन कौन सी है, यहाँ पे लिख लेंगे हम अभाज्य संख्या। यहाँ पे हो जाएगा अभाज्य संख्या बराबर कौन कौन सी हो जाएगी बच्चों। तो देखिए अब इसमें देखिए हमारा कौन संख्या कट रही है कौन नहीं कट रही है। जो नहीं कटेगी बच्चों उसी को हमको छांटना है। तो इसमें देखिए हमारा 51 से 51 की बात काउंट करना है, तो देखिए 52 है, 52 हमारी संख्या क्या है, कट जाएगी। तो कट जाएगा बच्चों 13 चौके 52, 13 से कट जाएगा ये 53, 53 बच्चों हमारा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक। तो पहली संख्या हो जाएगी बच्चों 53, लिखेंगे यार 53। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 53, यहाँ पे घेरा हो जाएगा 53, ठीक। अगली संख्या हो जाएगी बच्चों 54, कट जाएगा, 55 भी कट जाएगा, 11 5 55 होता है बच्चों, 56 कट जाएगा, 57 कट जाएगा, 58 कट जाएगा, 59 नहीं कटेगा बच्चों, ठीक। अगली संख्या हो जाएगा 60 कटेगा, 61 नहीं कटेगा बच्चों। फिर अगली संख्या हो जाएगा 62 कट जाएगा, 63 कटेगा, 64 65 66 67 नहीं कटेगा, 68 कट जाएगा, 69 कट जाएगा, 70 भी कट जाएगा, 71 नहीं कटेगा बच्चों, 72 कट जाएगा, 73 नहीं कटेगा, 74 कट जाएगा, 75 कट जाएगा, 76 77 78 79 नहीं कटेगा बच्चों, 80 81 82 कट जाएगा बच्चों, 83 नहीं कटेगा, 84 85 86 87 88 89 नहीं कटेगा, 90 91 92 93 94 95 96 97 नहीं कटेगा, 98 99 100। यानी बच्चों जो नहीं कटेगा संख्या वो देखिए गोला पाड़ दिया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वही संख्या है बच्चों जो किसी संख्या से कटेगी नहीं, कटेगी तो सिर्फ स्वयं से कटेगी, ठीक। तो जैसे देखिए 53 पहली संख्या हो गया, दूसरा ले लेंगे 59 ले लेंगे, 59 हो जाएगा, उसके बाद 61, उसके बाद बच्चों 67 हो जाएगा, इसके बाद 71 होगा, उसके बाद 73, और उसके बाद 79, उसके बाद 83, और उसके बाद 89, और उसके बाद बच्चों 97। तो यही वो संख्या है बच्चों जो क्या है, अभाज्य संख्या हमारी है। अभाज्य संख्या के बच्चों दो ही गुणखंड होते हैं, एक तो एक होता है, दूसरा बच्चों स्वयं के बड़ी वही संख्या होती है। जैसे 97 है तो 97 हो जाएगा, ठीक। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। जैसे दिया बच्चों तीसरा सवाल कि निम्नांकित के अभाज्य गुणखंड ज्ञात कीजिए। देखिए अभाज्य गुणखंड ज्ञात करना है ये सभी संख्याओं का। तो आइए बच्चों बारी बारी से हम अभाज्य संख्या इसका निकालते हैं। जैसे देखिए इसमें दिया है पहला 424, तो 424 का जब अभाज्य गुणखंड निकालेंगे बच्चों तो कैसे निकालेंगे, यानी 424 में क्या करेंगे, 424 का हम खंड कर देंगे बच्चों, हटा देंगे इसको। देखिए पहले 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाएंगे 2 एकम में 2 और 2 छक्का 12, यानी 0 होके 6 उतर जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे 2 पाँचे 10,
और 2 तिहाई 6। अब देखिए 53 नहीं कट रहा है, 53 अब स्वयं से कटेगा, यानी 53 से कटा लेंगे। 53 से भाग करेंगे बच्चों 53 में, तो एक बार में कटे, तो अभाज्य गुणखंड हो जाएगा। यही पूछा है ना, तो अभाज्य गुणखंड लिख लेंगे यहाँ पे। तो अभाज्य गुणखंड हो जाएगा बच्चों 2 2 2, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 53। ये बच्चों हमारा अभाज्य गुणखंड, ठीक, यही आंसर हो जाएगा इसका। सेम इसी प्रकार बच्चों हम दूसरा का लगाएंगे। दिया है 525, यहाँ पे लिखेंगे 525। अब इसका गुणखंड निकाल लेंगे, अभाज्य गुणखंड। अब इसको कटा लेंगे बच्चों 3 से, तो देखिए 3 एकम में 3, 2 बच गया, 2 तर जाएगा 22 हो जाएगा, तो 3 7 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 बच गया, 5 तर जाएगा 15, यानी 3 5 15, ठीक। अब बच्चों इसको 5 से कटा देंगे हम, 5 तिहाई 15, अब 15 2 17 यानी 2 चला जाएगा बच्चों, 5 तर 25 हो जाएगा, यानी 5 या 25। फिर बच्चों इसको कटा लेंगे 5 से, 5 7 35 होता है। फिर बच्चों इसको कटाएंगे 7 से, तो 7 एकम में 7। अब देखिए इसका जब अभाज्य गुणखंड लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, बराबर 3 5 5 7, यानी लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। ये बच्चों हमारा अभाज्य गुणखंड हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा, ठीक। सेम इसी प्रकार बच्चों इसका अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा दिया है 728, लिख लेंगे यहाँ 728 का गुणखंड करेंगे, तो देखिए अब इसे 2 से कटा देंगे, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बच गया 12, 2 तो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 से 12 को कटाएंगे तो 2 6 12, और 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम में 2, 2 8 16, और 2 8 16 हो जाएगा, 4 को 2 दूनी के 4 हो जाएगा। फिर कटा देंगे 2 से, 2 9 18, 2 एकम में 1, ठीक। अब देखिए 91 आ गया। अब इसे बच्चों 7 से कटा देंगे, तो 7 एकम में 7। अब देखिए 2 चला जाएगा, 1 तर तो 21 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21 होता है, 3 हो जाएगा। फिर बच्चों कटा देंगे इसको 13 से, अब 13 एकम में 13। इसका अभाज्य गुणखंड आ गया बच्चों, बराबर के लिख लेंगे, अभाज्य गुणखंड हो जाएगा 2 2 2, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 7 गुणे 13। यही बच्चों हमारा अभाज्य गुणखंड हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। सेम इसी प्रकार बच्चों चौथा लगा लेंगे। दिया है 378, लिखेंगे 378। अब इसमें बच्चों हम इसका अभाज्य गुणखंड निकालेंगे, घटा लेंगे 2 से, 2 एकम में 2, 1 चला जाएगा, 7 तर 17, यानी 2 8 16 हो जाएगा। 1 बच जाएगा बच्चों, चला जाएगा 8 तर 18, यानी 2 9 18, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों कटा लेंगे 3 से, यानी 3 6 18, और तितली के 9। फिर बच्चों 3 से कटाएंगे, 3 दूना के 6, और 3 एकम में 3। फिर बच्चों 3 से कटा लेंगे, 3 7 21, और 7 को जब कटाएंगे बच्चों तो 7 एकम में 7 हो जाएगा, ठीक। इसका अभाज्य गुणखंड आ गया बच्चों कितना, तो लिखेंगे 2 3 3 3 7, यानी हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ये बच्चों हमारा अभाज्य गुणखंड हो जाएगा, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें इसमें पांचवा प्रश्न दिया है बच्चों 939, लिख लेंगे यहाँ 939। इसका अभाज्य गुणखंड करेंगे, तो देखिए इसे कटा लेंगे 3 से, तो तितली के 9, 3 एकम में 3, तितली के 9, तो 313 आ गया बच्चों। तो 313 किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, कटेगी तो सिर्फ स्वयं से कटेगी, यानी 313 से ही कटेगी। कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा, ठीक। इसका अभाज्य गुणखंड हो जाएगा बच्चों, यानी 3 गुणे 313। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया है छठवां प्रश्न बच्चों, दिया है 139। इसको भी निकाल लेंगे 139, इसका निकालेंगे बच्चों अभाज्य गुणखंड।
तो 139 क्या है बच्चों की, किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, कटेगी तो सिर्फ स्वयं से ही, यानी 139 से ही कटेगी, एक बार में कट जाएगा। इसका जो अभाज्य गुणखंड आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, 139 आ जाएगा। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा दिया है बच्चों कि 4, 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक क्या होता है बच्चों? तो देखिए, महत्तम समापवर्तक को बच्चों हम निकाल सकते हैं, एक भाग विधि से निकाल सकते हैं और दूसरा क्या, अभाज्य गुणखंड विधि से। जैसे देखिए, यहाँ पर लिख लेंगे हम अभाज्य गुणखंड, अभाज्य। दोनों विधियों से आपको समझाने का प्रयास करेंगे बच्चों, जो आपको अच्छा लगे, सुविधा लगे, वैसे आप उत्तर लाइएगा। तो जैसे दिया है अभाज्य गुणखंड, यानी महत्तम समापवर्तक को जब निकालेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, 4, 12, 18 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, यानी अभाज्य गुणखंड विधि से। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 का बच्चों हम गुणखंड करेंगे अभाज्य गुणखंड, तो 2 से निकालेंगे, ये 2 से कटा देंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। फिर 2 को कटाएंगे, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम में 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 12 का, 12 का निकालेंगे तो 2 6 का 12, फिर चौक कटा देंगे, 2 से 2 3 6, फिर 3 को कटा देंगे, 3 एकम में 3। ठीक, अब देखिए दिया है 18, 18 का यहाँ पे कटाएंगे तो 2 9 18, फिर 3 से कटा देंगे, तितली के 9, फिर 3 को 3 से कटा देंगे, 3 एकम में 3। ठीक, तो यहाँ बराबर करके लिखेंगे, कौन कौन सी संख्या है, तो 4, 12, 18 लिखेंगे, 4, 12, 18 बराबर हो जाएगा। इसका गुणखंड लिख लेंगे, देखिए 4 2 2, यानी 4 का 2 गुणे 2, यहीं पे लिखेंगे 12 का, 12 का 2 2 3, यानी बच्चों हो जाएगा गुणे 2 गुणे 3। ठीक, यहाँ पे 18 के दिया है 2 3 3, हो जाएगा 2 गुणे 3 अब इसमें क्या होता है बच्चों कि जो तीनों में मिलता है उसको कॉमन कर लेते हैं। इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है तीनों में, तो देखिए 2 2 2 और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये बच्चों हमारा 2 क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे मौसा बराबर म स, इसको शॉर्टकट में बच्चों महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो मौसा बराबर कितना आ गया बच्चों, 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सेम भाग विधि से निकालते हैं। जब भाग विधि से निकालेंगे हम, तो सबसे छोटी संख्या से हम भाग करते हैं बच्चों, उससे बड़ी संख्या में। अब इससे बड़ी संख्या में बच्चों भाग करेंगे इसके बड़ी संख्या, तो पहले 4 से हम भाग करेंगे, यानी लिख लेंगे 4, 12 और 18 में। तो 4 से बच्चों 12 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी दोनों संख्या कट गई घटाने पर। ठीक, यहाँ से हमको 4 मिल गया, फिर 4 से बच्चों 18 में भाग कर देंगे। जब 4 से 18 में भाग लगाएंगे बच्चों, तो 4 चौके के 16, घटाएंगे तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक एक कट जाएगा। अब 2 से बच्चों फिर भाजक में भाग कर देंगे, तो हो जाएगा क्या, 4 यहाँ उतर जाएगा, फिर भाग लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए बच्चों हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया, यानी यहाँ से भी मौसा हमारा क्या आ गया, 2। देखिए ये और ये दोनों समान है। ठीक, तो ये दो विधि से जो आपको अच्छा लगे बच्चों वैसे आप हल कीजिए, यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों पांचवा भी दिया है कि महत्तम समापवर्तक निकालिए, किसका, तो 3, 9 और 36 का। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 3 का, 3 का जब निकालेंगे क्या हो जाएगा, 3 का महत्तम समापवर्तक यानी अभाज्य खंड कर देंगे, 3 से कटाएंगे तो 3 एकम में 3 हो जाएगा। ठीक, अब इधर देखिए, इधर हम 9 का करेंगे
9 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 3 से ही भाग कर देंगे, तो तितली के 9 हो जाएगा। फिर 3 को कटा देंगे, 3 से, 3 एकम में 3, ठीक। आगे दिया है 36, जब 36 का निकालेंगे, अब बच्चों 36 को हम क्या करेंगे, 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटा देंगे, 2 एकम में 2, और 2 अठे 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 नवा 18, फिर बच्चों 3 से कटा देंगे, तितली के 9, फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम में 3, यानी इसकी सभी के अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब यहाँ पे हम कर लेंगे क्या, बराबर करके लिखेंगे, 3 और 9 और क्या है 36, इन सभी का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो जो मान आया है लिख लेंगे, 3 का आया है बच्चों क्या, 3 हो जाएगा। 9 का देखिए आया है 3 3 9, यानी 3 और गुणे 3। 36 का आया है 2 2 3 3, लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए तीनों में जो कॉमन मिलेगा बच्चों, हमारा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बच्चों, जो तीनों में हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि 3 कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इसको क्या करेंगे बच्चों, हम ऐसे घेरा लगा देंगे, ठीक। तो मौसम यानी महत्तम समापवर्तक बराबर बच्चों आ जाएगा कितना, 3। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यह बच्चों 6वां प्रश्न, भाग विधि द्वारा 6 7 और 8 का लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों क्या करना है, लॉस ज्ञात करना है 6 7 और 8 का। लिख लेंगे यहाँ पे भाग विधि द्वारा, लिखेंगे भाग विधि द्वारा, तो लॉस बराबर हो जाएगा लॉ यानी एलसीएम, एलसीएम बराबर हो जाएगा क्या, 6 7 और 8। और बच्चों इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, यानी लॉस। देखिए इसे कटा लेंगे 2 से, तो 2 तिहाई 6। अब देखिए 7 नहीं कटेगा बच्चों, तो 7 उतार लेंगे, 8 कट जाएगा, यानी 2 चौके 8, 4 बार में कट जाएगा। फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से, 3 नहीं कटेगा उतर जाएगा, 7 भी नहीं कटेगा उतर जाएगा, पर 4 कट जाएगा 2 से, तो 2 दूनी के 4 दो बार में, ठीक। फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से, 3 नहीं कटेगा उतर जाएगा, 7 भी नहीं कटेगा उतर जाएगा, और 2 एकम में 2 हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, आगे दिया है 3 और 7, इसको कटाना है तो 3 से कटा लेंगे, 3 एकम में 3 हो जाएगा, 7 नहीं कटेगा उतर जाएगा, ठीक। अब इसको 7 से यहाँ पे कटा देंगे, 7 एकम में 7, यानी बच्चों हमारा आ गया ये क्या, अभाज्य गुणनखंड हो गया, यानी एलसीएम निकाल दिया। अब इसको लिखेंगे लॉसा बराबर, यानी लघुत्तम समापवर्तक का शॉर्टकट होता है बच्चों, लिखते हैं लॉ स, लॉ बराबर बच्चों हो जाएगा, यानी 2 2 2, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 बराबर के हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 में बच्चों 7 का गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 को 8, 2 हासिल, 7 दूना के 14, 2 16, 168। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 168, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। यह बच्चों 7वां प्रश्न, 5 6 और 9 के अभाज्य गुणनखंड निकालकर लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी लघुत्तम यानी बच्चों एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस संख्या का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इस संख्या का, तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर, यह हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा, जिसे 5 6 और 9 इन संख्या को हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, जिससे कहा है वैसे कर लेना है। तो देखिए
इसको पहले 2 से कटा लेंगे हम, तो 5 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। 6 कट जाएगा बच्चों 2 से, तो 2 तिहाई 6, 3 बार में कट जाएगा। यहाँ 9 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। और बच्चों फिर 3 से कटा देंगे, 5 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। 3 एकम में 3 और 9 कटा देंगे बच्चों, तो तितली के 9 3 बार में कट जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे, 5 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। और 3 एकम में 3। अब यहाँ देखिए 5 से कटा देंगे, 5 एकम में 5 हो जाएगा। यानी अभाज्य गुणखंड बच्चों आ गया कितना, तो 2 3 3 5 आ गया। इसको लिखेंगे, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे बच्चों लस बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 3 3 5, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। इन सभी का जब गुणा करेंगे बच्चों, तो हमारा निकल के आ जाएगा 2 तिहाई 6, 6 18, 18 5 90। यानी बच्चों 90 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, लघुत्तम समापवर्त आ गया। ठीक, तो लिखेंगे हम बराबर 5 6 और 9, 5 6 और 9, 5 6 9 का लस ल स बराबर कितना है, तो 90 है। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। लिया है बच्चों 8वां प्रश्न, 11 22 और 121 का लघुत्तम समापवर्तीय निकालिए। बच्चों लौसा निकालना है। इन संख्या को हम क्या करेंगे, लौसा निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 11 22 121। इस संख्या को हमें क्या करना है बच्चों, लौसा ज्ञात करना है। कटा लेंगे बच्चों, तो देखिए 2 से कटाएंगे, 11 नहीं कटेगा बच्चों, उतार लेंगे। 22 कट जाएगा बच्चों कितना बार में, 11 बार में, यानी 2 एकम में 2, 2 एकम में 2। ठीक, अब देखिए यहाँ 121 नहीं कटेगा बच्चों, उतार लेंगे 121 को। ठीक, आगे देखिए, आगे हो जाएगा। अब इसको 11 से कटाएंगे, तो 11 एकम में 11, 11 एकम में 11। 121 को बच्चों 11 से कटाएंगे, तो 11 बार में कटेगा। ठीक, फिर 11 से कटा देंगे बच्चों, तो 11 एकम में 11। ठीक, बराबर के बच्चों हो जाएगा। इसमें ल स बराबर आ जाएगा कितना, 2 11 11, यानी 2 गुणे 11 गुणे 11 बराबर क्या हो जाएगा, सभी का गुणा कर देंगे। तो देखिए 11 का 2 में करेंगे, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, गुणे 11। अब देखिए 22 का गुणा कर देंगे 11 में, कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे 22 11 का। ठीक, 2 2 2 2, यानी 2 4 2, यानी बच्चों 242। यहाँ आ गया कितना, 242। यही बच्चों क्या है, हमारा लघुत्तम समापवर्ती है, यानी लसा है। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया बच्चों 9वां प्रश्न कि रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें देखिए दिया है पहला प्रश्न कि संख्याओं को उभयनिष्ठ अपवर्तकों को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, तो समापवर्तक कहते हैं। लिखेंगे समापवर्तक, समापवर्तक कहते हैं। ठीक, दूसरा दिया है कि संख्या अपने अपवर्तकों से क्या होता है बच्चों, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। लिखेंगे पूर्णतः विभाजित, विभाजित, विभाजित हो जाती है। ठीक, तीसरा दिया है बच्चों की संख्याओं के सबसे छोटे उभयनिष्ठ अपवर्तियों को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, लौसा कहते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे शॉर्टकट में लौसा। ठीक, इसको बच्चों कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, यानी लघुत्तम समापवर्त्य, यानी लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।